नमस्ते वोगो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। 2025 में आपकी लव लाइफ, आपका रोमांस, आपके पर्सन, आपके पार्टनर के साथ में कैसा रहेगा, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। साथ ही आने वाले दिनों में मैं ऑल ओवर एनर्जीज़ की रीडिंग लेकर के आ रही हूँ फॉर द ईयर 2025। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को हिट नहीं किया है, यही समय है, कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, गाइडेंस लेने वाले हैं एंजल्स की तरफ से। क्या यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए। सो 2025 क्या लेकर आ रहा है आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए। और हमारे पास बहुत ही प्यारे और अच्छे पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। देखिए, ये जो साल है ना, एंटायर ईयर आपके रिलेशनशिप में, वाओ, लव बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर रोमांस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, स्टार्टिंग के 4 मंथ्स, स्टार्टिंग के जो 4 मंथ्स रहेंगे आपके 2025 में, आप लोग दोनों, देखिए जो पहला मंथ रहेगा ना ऑलमोस्ट जनवरी का, उसमें कैसा रहेगा कि आप लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, नज़रों से ज़्यादा आप लोगों के बीच में चीज़ें चलेंगी, या डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ज़्यादा चीज़ें आप दोनों के बीच में है ना, वो जनवरी के महीने में चलेगी, या शायद आप फर्स्ट 2 मंथ्स को काउंट कर लीजिए। ओके, हर एक व्यक्ति की सिचुएशन अलग है, तो किसी के लिए 1 महीना है, किसी के लिए 2 महीना है। तो वो समय है ना, आप लोग एक दूसरे को देखना, मिलना, या नज़रों में बातें करना, मैसेजेस पे बातें करना, वो आपका बना रहेगा, या इंतज़ार कि अब आएगा मैसेज, तब आएगा मैसेज, क्या हो रहा है रिश्ते में, हम भी जाने, हम भी कुछ कहें, हम भी कुछ बात करें, है ना, ये सब दिख रहा है। पर जब पहला महीना या पहले 2 महीने जाएंगे, जैसे ही 3rd मंथ आएगा, 3rd एंड 4th मंथ, बूम, आपका रिलेशनशिप ऐसी ग्रिप पकड़ेगा और आपके रिलेशनशिप में बहुत सारा मुझे रोमांस दिख रहा है। हाईली इमोशनल एनर्जी आप दोनों की हो सकती है, दोनों में से एक पर्सन हो सकता है पैशनेट रहेंगे आप एक दूसरे के लिए। पैशनेट का मतलब समझ लीजिए, पैशनेट आप बहुत रहेंगे। रिश्ता, शादी, प्यार, बच्चे, मोहब्बत, बहुत सारे वादे, बहुत सारी ऐसी, जैसे देखिए जैसे जो न्यूली वेड कपल्स कैसे होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि शादी हो गई है आपकी, यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि न्यूली वेड्स कैसे होते हैं। स्टार्टिंग का कुछ जो समय होता है उनकी लाइफ में, वो इतना एक दूसरे के अंदर डूबे हुए होते हैं, इतना पैशन, इतना प्यार, इतना मोहब्बत, एक दूसरे को जानना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ में खाना पीना, उठना बैठना, पूरा दिन 24 आवर्स साथ में रहना। ठीक है ना, तो वो एनर्जी दिख रही है फर्स्ट 4 मंथ्स तक की आपकी। उसके बाद में जैसे ही 5th मंथ की एंट्री होगी, 5th मंथ या 6th मंथ, बट मुझे 5th मंथ की ज़्यादा एनर्जी आ रही है। जैसे ही 5th मंथ की एंट्री होगी, रिलेशनशिप में थोड़ी सी खिंचमतानी आने लगेगी। कोई एक पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा थक जाएगा इस रिश्ते से, क्योंकि इतना सारा आप दोनों की एनर्जी का एक्सचेंज हो गया है तब तक कि आप लोग एक दूसरे के, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक ही जगह पर रहते रहते एट टाइम्स हम बोर हो जाते हैं, एट टाइम्स हम इरिटेट हो जाते हैं, एट टाइम्स हम थक जाते हैं कि अरे यार अब तो कुछ नया चाहिए। तो कोई एक पर्सन है जो रिलेशनशिप से थोड़ा सा डिस्टेंस में जाता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर ये ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट आप भी हो सकते हैं। 2 महीने आप लोगों के रिलेशनशिप में, 5th और 6th मंथ कुछ इस तरीके से रहेगा कि रिश्ते में अरे क्या हो गया, अचानक से सब कुछ ठीक था, अभी क्या हो गया पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। और रिश्ता तो अच्छा चल रहा था, पता नहीं कौन सी बात बुरी लग गई, क्या ख्याल बुरा लग गया, क्या जॉब बहुत ज़्यादा चल रहा है, पैसे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो 2 महीना आपकी लाइफ में ऐसा आएगा कि समझ नहीं आने वाला है कि मेरी लाइफ में अचानक से क्या हो गया, अचानक से एकदम खलबली कैसे मच जाती है। वो एनर्जी मुझे दिख रही है। फिर से समय आएगा जहाँ पर आप लोगों के बीच में थोड़ा बहुत रोमांस, थोड़ा बहुत प्यार, मोहब्बत, एक दूसरे को छेड़ना, एक दूसरे के साथ में मस्ती करना, तो
पहले के जैसा नहीं, पर हाँ थोड़ा बहुत 19-20 उस तरीके की एनर्जी रहेगी बनी हुई। ठीक है, ज़ोडिएक साइंस की बात कर लेती हूँ। सारे के सारे ज़ोडिएक साइंस है रीडिंग के अंदर। इसके बाद की जो एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में खींचातानी थोड़ी सी लगातार बनी रहने वाली है 3 महीने तक के लिए। और ये टाइम पीरियड ऐसा रहेगा जहाँ पर बिट्रेयल भी महसूस होगा, ऐसा भी लगेगा यार पता नहीं मैंने क्या कर दिया, मुझसे क्या गलती हो गई, क्या हम दोनों के बीच में कुछ फ्रॉड हो गया, कुछ गलती हो गई, कोई झूठ आ गया सामने, ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा बना रहेगा जो कि आप हमेशा ये फील करेंगे कि यार इस रिश्ते में ना मुझे धोखा मिल गया, गलती हो गई मुझसे। ऐसी क्या गलती हो गई इस रिलेशनशिप में कि मेरे पार्टनर अब मुझसे सही तरीके से बिहेव नहीं कर रहे हैं, ये है वो है। और एम्पल ऑफ क्वेश्चंस आपके दिमाग में मन में चलते बने रहेंगे। ठीक है, आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना, क्योंकि हमारे पास में बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पर द फूल की एनर्जी आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के रिलेशनशिप में आप जितना दूर भी जा रहे हैं ना, आप जब पास आएंगे तब उतना ही पास आ जाएंगे। तो पास दूर ऐसे वो उस तरीके से ये एनर्जी चलती रहने वाली है। आपके पार्टनर आपको, देखिए अगर आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस में जाते हैं तो आपके पार्टनर डिस्टेंस में जाकर के आपके बारे में ही ज़्यादा सोचने वाले हैं। डिस्टेंस में जाएंगे, जब भी जाएंगे, चाहे स्वेच्छापूर्वक जाएं, चाहे वो किसी कारण के वश जाएं, चाहे वो सपोज ट्रैवल कर रहे हैं, ऑफिस के काम से कहीं जा रहे हैं, या कोई और भी रीज़न की वजह से आपसे डिस्टेंस में जा रहे हैं, पर वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे। और जो भी सोच रहे हैं आपके बारे में पॉजिटिव सोचेंगे। आपको ये गलतफहमी हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या आपके मन में ये नेगेटिव पैटर्न एक बार जो आ जाते हैं कि मेरा पार्टनर मेरी वैल्यू नहीं करता है, मुझे धोखा दे रहा है, मुझसे चीट कर रहा है, तो आपका जो ट्रस्ट है ना आपके पार्टनर पे, वो थोड़ा सा मुझे कम होता हुआ दिख रहा है ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, कभी बढ़ जाएगा, कभी कम हो जाएगा, बट आपके पार्टनर की एनर्जीज में मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर भले आपसे, और आपके पार्टनर ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना नहीं कहेंगे आपको। और मुझे ये भी फील हो रही है एनर्जी कि अगर आप अपने पार्टनर को कुछ ऐसा बता देंगे कि तुमने इतने दिनों से बात नहीं की, या मुझे मुझे अप्रोच नहीं किया, मुझे मैसेज नहीं किया, मैं रो रही थी, मेरा ये मेरा वो, कुछ भी आप अपना अपना इमोशनल साइड आपके पार्टनर को आप जब भी बताओगे, आपके पार्टनर को वो चीज़ समझ में नहीं आएगी और उनको लगेगा इसमें ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या बड़ी बात होगी, ऐसा उनको फील होगा। तो समवेयर मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर है ना आपको उस लेवल पर अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे जहाँ पर आप चाह रहे हैं कि वो अंडरस्टैंड करें। ठीक है, लेट अस सी कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं फॉर द एंटायर ईयर 2025। देयर इज समथिंग बेटर की एनर्जी आ रही है, तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा, कुछ ना कुछ बेटर होने वाला है, जो हो रहा है उससे तो बेटर ही होगा। ओके, सेकेंड एनर्जी आ रही है पीसफुल रेजोल्यूशन। तो आप लोगों को है ना, जो भी, देखिए कोई भी इश्यू चल रहा है, कोई भी सिचुएशन चल रही है, उसमें शांति, उसका सोल्यूशन शांति कैसे हो, उसका सोल्यूशन पीस में कैसे बदल जाए, उसमें दोनों ही, आप और आपके पार्टनर दोनों ही एकदम शांतिपूर्वक कैसे रह सके, उसके ऊपर फोकस आप दोनों का बना रहना चाहिए। दोनों की बात कर रही हूँ, एक ही नहीं। और एक जो एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही थी वो ये वाली आ रही थी। ओके, चलिए सेकंड जो हमारे पास में मैसेज आ रहा है ये है, एक्चुअली ये कार्ड हीलिंग का है, बट एनर्जी बहुत ही लवी डवी वाली आ रही थी। ओके, सो ये हीलिंग का कार्ड है, और ये कार्ड हमें कह रहा है इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलवड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। तो ये कार्ड तब आ रहा है जबकि आप दोनों, देखिए सिंपल सी बात है, आपको पता ही होगा, टू मच ऑफ एनी थिंग विल ऑलवेज बैकफायर। तो कोई भी चीज़ का टू मच हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा खाना खा लिया तो हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वॉमिट चालू हो जाएगा या कोई ना कोई इश्यू चालू हो जाएगा। तो टू मच ऑफ एनी थिंग इज़ नॉट करेक्ट, तो टू मच ऑफ लव इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो प्यार अगर इतना ज़्यादा करें तो थोड़ा सा गैप और डिस्टेंस देना चाहिए। तो ये कार्ड आपको बता रहा है जब भी आप लोगों के रिलेशनशिप में हीलिंग की ज़रूरत होगी, जब भी आपको फील होता है कि अभी बहुत सारा हो गया है हम दोनों में एनर्जी एक्सचेंज,
ये आप टेक्निक यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपको अपने आप को और अपने पर्सन को इमेजिन करना है, और आपको ये इमेजिन करना है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, वो सारी चीज़ें, वो सारे इश्यूज़ हील हो गए हैं, और आप दोनों के अंदर की अंडरस्टैंडिंग और आप दोनों के बीच का प्यार अच्छा हो रहा है, गहरा हो रहा है। आप भी कंफर्टेबल है रिश्ते में और वो भी कंफर्टेबल है रिश्ते में। ओके, सेकेंड एनर्जी, सेकेंड मैसेज आ रहा है, अ मैसेज फॉर यू। I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. तो मैंने आपको ऑलरेडी ये वाली बात बोल दी कि आपके पार्टनर आपसे दूर जब भी जाएंगे, जिस भी रीज़न से, वो आप ही के बारे में सोचते रहने वाले हैं। तो वो एग्जैक्ट वही एनर्जी आई। आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार है, मोहब्बत है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहने वाले हैं, सोचते रहेंगे पूरे साल भर आपके साथ। हो सकता है शायद वो इतना ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते हो अपने इमोशंस को या फीलिंग्स को, थोड़ा सा शाय भी फील करते हैं कभी कभी कुछ लोग। तो सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई, एंड आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।